दीजिए। और ग्वालियर में आम आदमी पार्टी किस तरह की तैयारी चल रही है नगर निगम चुनावों को लेकर? आम आदमी पार्टी अपने संगठन का निर्माण कर रही है और सबसे पहले तो मैं समस्त देशवासियों को गुजरात के अंदर जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्टेट है और उसके अंदर जिस तरीके से अप्रत्याशित तरीके से जनता ने आम आदमी पार्टी की नीतियों का समर्थन करते हुए हमें इतनी अच्छी खासी सीट जीत के दी है, उसके लिए मैं बधाई देता हूं और वहाँ सूरत की जनता को भी बधाई देता हूं। और अभी एक बदलाव की एक लहर शुरू हो गई है। एक ऐसी सरकार केंद्र के अंदर है जिसने पूरे देश के संसाधनों को बेचना शुरू कर दिया है। एक एक करके सारे संसाधन बिक रहे हैं और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको कमज़ोर किया जा रहा है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि जहाँ कोई बच्चे, गरीब परिवार के तो बच्चे पढ़ ही नहीं सकते हैं और अगर कोई गंभीर बीमार हो जाए तो इलाज इतना महंगा है कि गरीब आदमी का तो इलाज नहीं हो सकता है। तो मैं समझता हूँ जिस तरह दिल्ली की सरकार ने दिल्ली के लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री दी है और 200 यूनिट से ऊपर जो बिजली बहुत ज़्यादा सस्ती दी है, महिलाओं को बसों में यात्रा फ्री की है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री की है और सरकारी स्कूलों को इस लायक बना दिया कि वहाँ से प्राइवेट स्कूलों से बच्चे नाम कटा के सरकारी स्कूलों में दाखिल हो रहे हैं और सरकारी अस्पतालों में तमाम तरह के इलाज, तमाम तरह के टेस्ट, दवाइयाँ सब कुछ फ्री हैं। तो जो क्वालिटी हेल्थ सर्विस, क्वालिटी एजुकेशन दिल्ली से शुरू हुई है उसकी ज़रूरत केवल दिल्ली के लोगों को नहीं, पूरे देश के लोगों को है। इसलिए हम पूरे देश में अपने संगठन का निर्माण कर रहे हैं। कुछ स्टेट को हमने टारगेट किया है जहां हमारा संगठन का काम बड़ा तेज़ी से चल रहा है। उसी दिशा में आज ग्वालियर आना हुआ है कि ग्वालियर का भी हमारा संगठन का काम तेज़ गति से चल रहा है और हम यहाँ पे अच्छे मजबूती के साथ यहाँ जो आपके कार्यकर्ता हैं, क्या आपको लग रहा है कि वो दमदारी से आपकी जो बात है वो पहुँचा पा रहे हैं लोगों तक? क्योंकि महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी जनता को लेकर के कोई बड़ा आंदोलन क्यों नहीं कर रही है यहाँ पर? अब आप देखेंगे, अब चारों तरफ आंदोलन भी नजर आएगा और संगठन बढ़ता भी नजर आएगा। क्योंकि पहले हमने केवल 6 स्टेट को टारगेट किया था जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, तो ये जो 6 स्टेट हमने टारगेट किए थे। अब हम बाकी स्टेट में भी अपने संगठन को मजबूत करने में निकले हैं। वहाँ ऑलरेडी सारे धरने पर सारे मुद्दों को हम लोग कर रहे हैं। की तरफ से अभी तक महंगाई के ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं है। 15 फरवरी को प्रदेश व्यापी सभी जिला मुख्यालयों में हमने प्रदर्शन किया। एक तो मेरे नेतृत्व में हुआ है, एक तो मेरे ही नेतृत्व में हुआ है, ऐसा नहीं है। ये मुद्दा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पे सेंट्रल पूरा ध्यान रख रहा है और अपने कार्यकर्ताओं को हमने लगाया कि आप गांव-गांव, कॉलोनी घर घर जाके आम आदमी पार्टी की क्या योजनाएं हैं, किस तरह के काम हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हम देश क्यों बदलना चाहते हैं, राजनीति क्यों बदलना चाहते हैं, वो सारी बातें अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम जन जन तक पहुँचाने का काम करते हैं। आदरणीय, जैसा कि कांग्रेस ने वचन पत्र निकाला है और बीजेपी वचन पत्र निकाल रही है क्योंकि अपनी कार्य को लेकर नवीन चुनाव। मैं इसमें सिर्फ एक बात कहूँगा, तो आपने कोई वचन पत्र? मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि जितनी भी पार्टियों ने घोषणा पत्र अपने अब तक निकाले हैं और चुनाव से पहले के उनके नेताओं के जो भाषण है आप उनको सुन लीजिए। उसके बाद जो आम आदमी पार्टी का जो घोषणा पत्र दिल्ली में था और हमारे नेताओं के जो भाषण थे उसको सुन लीजिए, तब आपको पता लगेगा कि देश में एक आम आदमी पार्टी है जो वादे करती है वो अपने वादों को निभाती है।